आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आया और धरती पर से नहीं गया। सब आए जो भी धरा दाम पर, चाहे अवतारी हो चाहे संतत्व को प्राप्त किए हो, लेकिन जाना है जिसका नाम है मृत्यु लोक। जो तन पाया पटा लिखाया, तृष्णा नहीं बुझानी। जाने का ढंग अलग हो। अपने देश में एक राजा हुए हैं विक्रमादित्य, उन्हीं के नाम पर अभी देखिएगा हिंदी में चलता है विक्रम संवत। विक्रम संवत वही राजा विक्रमादित्य के नाम पर, क्योंकि बहुत न्यायोचित राजा, उनके सामने आज तक कोई न्यायकर्ता राजा नहीं हुए उनके समान। विक्रमादित्य देख लो निकला घूमने, थोड़ा ही दूर गया था, देखता एक बाघ दहाड़ता हुआ आ रहा। राजा विक्रमादित्य खड़े हो गए। हिंसक जीव है, क्या ठिकाना। ऐसी तो मेरी मन में कोई भावना नहीं है, लेकिन हिंसक पर विश्वास। ऐसे एक हिंसक जीव भी जब तक उनके साथ कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे तो वो भी नहीं कुछ करता है। उनको भय हो जाता कि हमको मारेगा, तब पहले वो आक्रमण कर देता, तब करता, ऐसे नहीं करता। ये मैं प्रत्यक्ष बात बता रहा हूं। आश्रम में जहां मैं रहता हूं सहरसा बैजनाथपुर, ऊपर में है 2 मंजिला, और शाम के समय में ध्यान कर रहा था तो एक बहुत विषधर गेहूमन सर पहुंच गया। मैं ध्यान कर रहा था तो आवाज लगा भी फूफोता में हुआ, ऐसी आवाज हो रही है, क्योंकि लाइट बंद था। थोड़ी देर के बाद मेरे मन में आई बात कि श्वास जैसे कुछ आ रही है, क्या बात। आंख खोले तो लगा थोड़े दूर पर कुछ छुछुंदर है, ऐसे ही मालूम पड़ा, तो गोलमोल हो गया था। फिर आगे हम देखने लगे, क्योंकि ध्यान में बैठे थे घंटों, तो तत्काल में ही दिखाई दिया। तब देखते हैं बहुत बड़ा सर्प। तो मैंने ऊपर से आवाज दी, हमारे साथ में रहते गुरुप्रसाद जी और महात्मा सब दौड़े। तो ऊपर में है तो नीचे से लोग सीढ़ी लगाए ग्रिल से पर, और कुछ युवक चले गए सीढ़ी पर, तो वो सांप सीढ़ी तक गया। अब मैं साथ में ही पीछे जा रहा था, तो उस समय वो सीधा सीधा गया। अब बाद में उलट करके मेरी तरफ देखने लगा, देख लो मैं कौन हूं। पूरा खड़ा हो गया, इतना फनकार करके खड़ा हुआ। तो ये लोग फोटो भी खींचे, तो मैं खड़ा वो बगल में सांप। मैंने कहा भाई तुम्हें कुछ कहा तो नहीं, क्या मेरे जाने का समय हुआ, सूचना लिए आए हो। तब तक कितना लाठी बाजारी इधर के कहीं नहीं, मेरी तरफ देख रहा था। थोड़ी देर के बाद फिर वो नीचा हुआ, तो पानी बहने वाला जो था उससे आगे निकलाते हुए लाठी से इसके चला गया। अब सोच सकते मैं ध्यान कर रहा था, तो उस समय भी तो आकर के डर सकता था। तो ऐसा कई घटना मेरे देह पर अजगर चढ़ गए। हिमालय में रहते उस समय में
पत्ता खाते थे, रहते थे, ढेर दिन तक रहते हिमालय में गिरवंता पहाड़ पर। तो विक्रमादित्य सोचे कि भाई हिंसक जीव है, सचेत रहना चाहिए। मन में अगर आपके भाव अगर बुरी हो तो आगे वाला बुरी भावना हो जाती है। एक बूढ़ी जा रही थी, टोकरी सिर पर, टोकरी में भारी सामान। तब तक एक नौजवान घोड़ा पर गुजर रहा था। बूढ़ी माई आवाज लगाते, अरे ओ बाबू, अरे बाबू रुक जा बाबू। नौजवान घोड़ा को खड़ा किया, क्या बात मैया? बाबू ये बहुत ही मोटरी पोटरी भारी है, तो पीछे रख लो, अमुक चौक पर जा करके उतार देना। तुम जाना, मेरे इंतजार में नहीं रहना, मैं जाऊंगी तो ले लूंगी, कहीं रख देना। नौजवान कहते तू पागल तो नहीं हुई है? तुम्हें तो बोलने में लज्जा नहीं आती? बूढ़ी हो गई है, अभी तक बोलने का ढंग नहीं सीखी है। घोड़ा खरीदे तुम्हारे बोझा ढोने के लिए, पागल बुढ़िया कहीं की। उल्टा सीधा कह करके नौजवान चला। थोड़ा देर जो गया, थोड़ा दूर, तो नौजवान के मन में बुरी भावना आ गई कि बुढ़िया मोटरी दे रही थी, मोटरी में तो जरूर सोना चांदी सब होगा। मैं कैसा भागहीन था, तो दे रही थी, मैं छोड़ दिया। अगर दे देती, लेकर के चलते रह जाता, तो बुढ़िया न हमको पकड़ पाती, न चौक पर कोई मैं पहचानता है। बरसों की कमाई थी, एक दिन में बुढ़िया दे रही थी। बेवकूफी हमारी, ले लेना चाहिए सोचा। नौजवान लौट के आया, कहता है बुढ़ी मां दे दो मोटरी, हम रख देंगे दुकान में। कल करने अब ने बाबू, अब ने तो अब ने मतलब तुमको जिसने कह दिया ये मोटरी ले आओ, वही आकर के हमको भी कह दिया अब मोटरी नहीं देना, पार हो जाएगा, अब नहीं दूंगी। देखिए भावना की कहां पर है, कहां से कहां मन की तार जुटा रहता है। बार बार कहने के बारे में बुरा सोचिए ना, आगे वाला भी बुरा सोचना शुरू कर देगा। भगवान बुद्ध के सेवक गए, रात में भगवान बुद्ध दूध लेते थे, एक गिलास दूध कर्म करने गए, देखते विषैला विषधर सर्प बैठा हुआ। जो ही जा सर्प ऐसा फुफकार लगावे कि सब भाग जाए। अंत में जाके भगवान बुद्ध से कहा कि शास्ता, जिस चूल्हा में दूध गर्म करेंगे काल बैठा हुआ, कौन जाएगा? कहा चलो मैं जाता। गए वहां, भगवान बुद्ध कहते हैं महाराज आपका ये बैठने का स्थान उचित नहीं है, गलत जगह पर बैठ गए। ऐसी जगह पर मैं बैठा देता हूं, कोई कुछ नहीं कहेगा, शांत होकर आप भी रहिए, ये लोग भी अपना काम करेगा। कह करके भगवान बुद्ध सर्प को उठा लिए, एकदम सर्प रुइया बन गया, जाके गाछ के खड्डर में रख दिया। कहीं यहां बैठे रहिए। भगवान बुद्ध को कुछ नहीं कहा। विक्रमादित्य खड़े हैं, वो बाघ आया, नजदीक आकर के मुड़ गया। देखने लगे कि बाघ किधर जाता, एक गाछ पर चढ़ने लगा। गाछ पे एक नौजवान पहले से चढ़ा हुआ था दांतन तोड़ने के लिए। बाघ जो चढ़ा, भला वो नौजवान बैठा रहेगा, वैसे कूद गया। और जो ही कूदा, हड्डी टूटी, राम नाम सत हो गया। बाघ ऊपर से उतर गया और लाश के पास लोट पोट करते करते लड़की बन के तैयार हो गई। विक्रमादित्य देख रहे, आश्चर्य की बात, बाघ था लड़की बन गई। अच्छा देखता, अब ये छिप के देख रहे, अब वो लड़की गई आगे,
जंगल झाड़ का था रास्ता, लड़की बैठ गई। तब तक दो नौजवान घर से चले आ रहे थे। लड़की आगे आगे में, भाई साहब। दुर्दीन जब आती है तो अकेले नहीं, बहुतों को साथ लाती। लंका में आग लगी भाई साहब, 49 हवा बह गया था, 49 हवा। भाई साहब बचपन में मेरी माँ बाप मर गए। ये किन प्रकार समाज में भीख मांग करके रहती थी। अब मेरी अवस्था देख, समाज की इसी बुरी भावना, छिप के जंगल में रहती हूं, कोई मेरा संबंधी नहीं है, यहीं रहती हूं। इस रास्ते होकर के गुजरते हैं लोग, अब तो कुछ खाने के दे देते हैं। आपको जैसे कोई दयावान नौजवान कोई कपड़ा दे देते हैं तो शरीर को ढक करके रहते हो। नौजवान 3 रोज से कोई इस रास्ते से नहीं गुजरे, भूख से प्राण निकलने वाली। मैं तो पड़ी थी, उठ नहीं पा रही थी भूख के कारण। आहट सुन करके ये किन प्रकार यहां पहुंच गई हो। भाई साहब कुछ है तो खाने दे दो। नौजवान कहता कि बहन जी हम दोनों सगे भाई हैं, हम दोनों पंजाब कमाते, बरसों हो गई है, माँ याद करती है, रोती है, पिताजी याद करते हैं, टेलीग्राम भिजवाते हैं जल्दी आ जाओ। तो हम लोग आ रहे हैं, पैसा है, घर से चलता हो तो माँ बहन पत्नी वगैरह कुछ बना देती है, रास्ते का बट खर्चा पकवान बना देती है, चाहे पराठा भुजिया दे देती है, खाने की सामग्री। वहां कौन देने वाला? इस लोटा वो दोनों भाई स्टेशन पर फुटपाथ पर कुछ खरीद करके खा करके ऐसे चला आ रहा। बहन जी खाने का सामान नहीं, हाँ पैसा है ले लो 10 रुपया। लड़की कहती है कि देखने में तो बुजदिल मालूम पड़ रहे हो क्या, चेहरा से मालूम पड़ता पढ़े लिखे हो, व्यवहार तुम्हारा बुरा, बताओ पैसा खाओगी? मैं तो कह रही हूं 3 दिन से भूखी। छोटा भाई ने कहा कि भैया आवाज आ रही है, इसका मतलब जंगल के पार में कोई हाट है। लड़की कहती हाँ है, तो थोड़े दूर पर ही तो हाट है, वैसे तो आवाज आ रही है। लड़का कहता भैया ये बैग मोटरी में लेके रहता हूं, जब आप 10 रुपया दे ही रहे हो, जा इसी से कुछ सामान दे दे। तो ठीक है बैठ। सामान रख करके नौजवान कुछ दूर निकला, तो ये लड़की कहने लगी उसके छोटे भाई से तुम हमसे प्यार करो। नौजवान तो अबाक हो गए कि सुनो मेरे माँ बाप बड़े धर्मात्मा, बचपन से मुझे धर्म कर्म की बात सिखाए, मैं अधर्म के रास्ते पर पैर नहीं दे सकता। तो नवयुवती कहती तू पागल हो क्या, धर्म अधर्म की परिभाषा जानते हो? अगर तुम मुझसे जोर जबरदस्ती करता तो उसको पाप कहते, मैं तो स्वतः तुमसे राजी हूं, तुमको कह रही। लड़का कहता कुछ भी हो, हम लोगों की शादी हो गई है, ये भारत है भारत, एक पत्नी व्रत धर्म का पालन, एक पाति व्रत धर्म का पालन सिखाता है। गलत पैर देना, गलत राह पर चलना नरक में जाने के समान है। एक बार भी अगर बुरी निगाह से किसी लड़की की तरफ पुरुष देखता है तो लड़की के शरीर में जितना रोमकूप है, रोमकूप उतना वर्ष तक नरक निवास करना पड़ता। बहन जी मैं गलत पैर नहीं दे सकता, मैं नहीं दे सकता। वो कह रहा है, लड़की यही उनके शरीर को पकड़ लिया। लड़का कहता इतना मार मारेंगे ना
अभी तुम नाटकबाजी कर रही थी, भूखी हो, इतनी ताकत तुमके शरीर में कहां से आई? कहा हमको मारोगे, देखोगे तमाशा। तुरंत वहां लेट गई, कपड़ा फाड़ ले, मिट्टी पूरे शरीर में लगा ली, रोने लग गई। तब तो उनके बड़े भाई कुछ लेके आए, देखते हैं लड़की की दुर्दशा। लड़की के कहने लगी, ऐसे बेतमीजी भाई को साथ में लेके चलते हो? तुम उधर गया, मुझसे जोर जबरदस्ती करने लगा। मैं जब राजी नहीं हुई, देखो ये पागल को मेरे साथ क्या क्या क्या, सारा कपड़ा फाड़ दिया है, मैं भागती रही। देखो मेरी दुर्दशा। गुस्सा चढ़ गया भाई को, करी पागल तुम्हें क्या किया? तुम कहा भैया सुनिए, पागल की बात में मत पड़िए। जो ही लड़के बीच में घुस जाए, बोलने ही नहीं थी। क्रोध बड़ा खराब चीज है। क्रोध से आती है मूढ़ता। मूढ़ता में ज्ञान के ऊपर में अज्ञान की पर्दा पड़ जाती है, सार असार का विचार नहीं रहता, जो न सो कर बैठता। लड़का भाई को थप्पड़ लप्पड़ देने लगा। तो छोटा भाई का भैया सुनिए तो, ये पागल की बात मिलके क्या कर रहे हैं भैया? कह रहा है, वो सुनने रहा है, दे रहा, भला कब तक मानता। छोटा भी देने लगा जूता चप्पल। दोनों भाई ऐसा मार पीट करते करते दोनों वही राम नाम सत हो गए। वो लड़की उसी लाश के पास फिर लोट पोट करके सर्प बन के तैयार हो चला। जंगल के पार में एक नदी थी, एक नाव उधर आ रही थी, सैकड़ों आदमी हुए सवार, कूद गया सर्प पानी में। लोगों को दृष्टि पर ही कितना विस्तार सर्प विशेला सब कितना बड़ा, देख लो देख लो। तो सबकी दृष्टि अब सांपे पर। अब ये तो आना जा देखिएगा ना, एक को गुरु मार्ग देखिएगा, भरोसे हट जाता है कि शास्ता सामने में है, इनके सामने क्या हो सकता है? जाके सिर पर हाथ गुरु के, बारह बाका हुई, जो जग बेर करे बहु तेरा, तासी हानि हुई, सोना का ही नहीं लगे, लोहा घून नहीं खाए, भला बुरा जो गुरु भगत कब वो नरक न जाए। रडार है, इधर देखो, लेकिन देखेंगे सांप को, देखेंगे साइकिल को, मोटरसाइकिल को, सब उधरे देखने लगिएगा। कौन मानता है? तो सब देख रहे हैं सांप के तरफ। नाविक कहते हैं देखिए भाई, आप लोग शांत होकर के बैठे रहिए, कहीं सांप इधर आ रहा, आनंद दीजिए। नाव का पाठ देखिए कितना ऊंचा है, एक तो चढ़ नहीं पाएगा। दूसरी बात, अगर नजदीक आगा देख रहे हो पतवाल, उनका काम कर देंगे तमाम। ये सब बात हो रही है, देखिए सांप करीब आ रहा है, नाविक पतवाल संभाल रहा है, सांप ऐसा उछला नौवे में जाके गिर गया। और नाव में सांप गिरा, सब आदमी एक तरफ भागे, न उलट गई, सबके सब राम नाम सत्य हो गए। वो सर्प आ गया किनारे, अब बालू पर लोट पोट करते करते पंडित बन के तैयार हो गया। कांख में पोथी, त्रिपुंड, चंदन, कमंडल। इस बार विक्रमादित्य से नहीं रहा गया। पूछते हैं, अरे महाराज आप कौन हो? आप कौन हो? वो कहता है, राजन मैं कौन हूं मत पूछो। राजन, ये कैसे जाना कि मैं राजा हूं? कहे तुम कैसे जाना कि मैं राजा हूं? मैं सब कुछ जानता हूं। अब राजा विक्रमादित्य है ना, अब तो और इनको हुआ ही पक्का पता लेके कैसे बिठा। तो महाराज अब तो बताइए आप कौन है? मेरा पता तो आप जान लिए हैं, आप कौन है? कहता मैं हूं काल,
मैं काल हूं, किसको किस रूप में ले जाना है वैसा मैं बेस बनाता हूं। कहने भर का है, एक्सीडेंट कर गया मोटरसाइकिल से, कार एक्सीडेंट कर गया है ना, जहाज गिर गया, ट्रेन पलट गया, कहने भर का है। उसको उसी विधि से ले जाना था। सब पापी के दिन जमा कर देते हैं ट्रेन में, अब बोगिए को उल्टा देते हैं, कहते खुदरा कितना मारेंगे, एक के दिन में खत्म। ऐसा करता हवाई ये जहाज पर बिठाता है, जिन्हें सब बैठ गया और दो चार गो को घुस भी जाता है तो उनके लाट में दो चार पैर अंगुली तोड़ करके छोड़ देता हूं, अब बाकी को भेज देता हूं यमलोक। मैं काल हूं, काल किसको किस रूप में ले जाता हूं ऐसा बीस मनाता। देखा मैं बाघ भी बना, लड़का को ले जाना था, फिर लड़की बनी, दोनों भाई को ले जाना था, तब सर्प बना, सैकड़ों आदमी को ले जाना था, एक के साथ नौ पर था। और अब मैं पंडित बना हूं, अब फलाना जगह में जा रहा हूं, हमारी का आपकी भी बारी आ रही है महाराज। जिस दिन दो बिल्ली झगड़ा करते आपके दरवाजा से गुजरे फिर लौटे तो समझ जाना कि मेरी अंतिम विदाई है। जाइए अभी से ध्यान भजन सत्संग कर लीजिए, किसी महापुरुष से कोई युक्ति सीख लीजिए, कनेक्शन करवा लीजिए। दीक्षा कौन सी है? कनेक्शन। बिजली कौन सी है? कनेक्शन। कहां से? ट्रांसफार्मर से कनेक्शन कर लीजिए। अगर बिजली लेनी हो घर में, पंखा का हवा लेना है, कूलर का हवा लेना है, हीटर को जलाना है, ट्रांसफार्मर से कनेक्शन ले लीजिए। और ट्रांसफार्मर का कनेक्शन होता है पावर हाउस से। बिजली की धारा पावर हाउस से आएगी, ट्रांसफार्मर में ही आएगी। कंट्रोल होती है बिजली, कंट्रोल सीधे से ले आएगी तो सब कुछ जल करके राख हो जाएगा मिनटे। उसी तरह से परमात्मा है पावर हाउस, गुरु है ट्रांसफार्मर। हम सब जितने आदमी है कंज्यूमर बने हुए हैं। अब कहिएगा कि नहीं हम ऐसे पंखा को घुमाते रहेंगे, कौन बिजली बिल भरता? तो जिंदगी भर अंधारे में रहिएगा। अंधारे में जिंदगी में आपके प्रकाश नहीं होगी। मांझते रहिए, खास करके माई दाई देख लीजिएगा जिस घर की, हे मैया विचार कर लेना, जो माई दीक्षित है और ब्रह्म मुहूर्त में जगती है उनके जीवन को देख लेना। और जो माई खाती है, पति के पैसा को उड़ाती है और 9 बजे दिन तक घोलट घोलट करके सोती है, उनकी जिंदगी मिला के देख लेना। मिला के देख लेना, अगर नहीं मिला है तो आज ही जाकर के ख्याल करना, निश्चित अंतर होगा। जो लक्ष्मी होती है ब्रह्म मुहूर्त में जगती है, उसके नाम है ब्रह्म बेला, 3 बजे से 6 बजे। कभी नारी को नहीं सोना चाहिए। लक्ष्मी का आगमन, सरस्वती का आगमन, देवी देवताओं का आगमन, उसी समय में रूटीन चलता है ब्रह्म मुहूर्त। इसलिए हमारे गुरु महाराज भी बताए 3 बजे से ध्यान करो, 3 से 4 देखते हैं ब्रह्म मुहूर्त। 12 बजे रात को कहते निशीथ। कभी भी यात्रा या तो 12 बजे से 15 मिनट पहले या 15 मिनट बाद करिएगा, कभी नहीं चलिएगा 12। निशीथ रात का तो भूत प्रेत का आगमन होता, चलने का समय होता है। कभी भी कोई न कोई घटना करके ही छोड़ेगा, इसमें कभी नहीं चलना चाहिए। निशीथ रात और 3 बजे ब्रह्म मुहूर्त, ब्रह्म का विचरण का समय है। प्रचुर मात्रा में प्रकृति में ब्रह्म की आभा बिखरी रहती है। ध्यान करेंगे, भजन करेंगे, बहुत आनंद आएगा। सैकड़ों दिन अन्य समय में 10 दिन करेंगे, ब्रह्म मुहूर्त का ध्यान बराबर कर जाएगा। इसलिए उस समय नहीं सोना चाहिए। मैं तो दावा करता हूं, आप देखिए अभी मोबाइल रख दिया, देख रहे हैं ना, जितना बोलेंगे सारा शब्द मोबाइल में घुस जाता है। अभी देखिए वहां पे एम्पलीफायर है,
उसमें कैसेट ला, तो कैसेट का जमाना हट रहा, लगा देते थे और रिकॉर्ड आप प्ले को दाब दीजिए, सारा शब्द कैसेट में घुस जाता है। कैसेट को तोड़ कर देखिए, कितना पतला सूता, उतना पतला सूता पर इतना शब्द घुस जाता, रह जाता। इतनी छोटी मोबाइल घंटों की आवाज घुस करके रह जाती है। हे मैया, अगर दीक्षा लेकर के मंत्र जब कहते रोटी बनाएगी तो रोटी में मंत्र घुसेगी कि नहीं, सब्जी में घुसेगी कि नहीं, दाल में घुसेगी कि नहीं। मैं तो कहता हूं, अगर पति अत्याचारी, दुराचारी, शराबी, जुआरी, व्यभिचारी मिल गया, मैया तुम नाक कान मत धुनना, किसी महापुरुष से दीक्षा लेकर के मंत्र जपते आटा लो, मंत्र जपते आटा को सानो, मंत्र जपते रोटी को बेलो, और मंत्र जपते रोटी को सेको, और मंत्र जप करके मंत्र में छोड़ना, अन्न व्रत अखंड मंत्र का जप चलता रहे। और मंत्र जप कैसे पापी पति खिलो, 7 दिन में परिधर्म कर्म में दौड़ेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यहाँ तो पाव भर आटा की रोटी नहीं बनाती है, जम के सासे से लड़ती, सतनिया दोनों शाम हमेशा बनवाती। पाव भर आटा देखिएगा टप टप आंसू गिर रहा, थोड़ा पानी अलग से मिलाती है, थोड़ा आकाश से मिलाती है, रो रही। कितना तो रोती है तो देखिएगा महाराज, अगर अचरा नहीं रहे तो बोतल से घी निकलते रहता, कहीं गिर गया आटा में तब तो मुलायम परोठे बन जाएगा। क्या होगा? माता यदि हो अज्ञान, पुत्र कैसे बने महान। अज्ञानी मां का बेटा कैसा होगा, विचार करना, विचार कर लीजिए। शब्द का नाश नहीं होता, शब्द का नाश नहीं होता है। इसलिए माता यदि हो अज्ञान, पुत्र कैसे बने महान। फैक्ट्री खराब है। आज एक फैक्ट्री का उद्घाटन हम किए आते समय, है ना, एकदम विशुद्ध बनता यहाँ पर। हम तो कर्मचारी से पूछे का महाराज कुछ भी मिलावट नहीं, एकदम शुद्ध घी दूध का बनता है सबको। तो मेरे कहने का मतलब ये ज्ञान भी बल्कि विशुद्ध ज्ञान है, कुछ भी फेटमाल नहीं है। नहीं तो आजकल चलता है भागवत कथा, राम कथा, श्याम कथा, विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण। अब मन में कौन सी है? 1000 घरा घरा में है, पैसा दो, माल दो। माल के लिए सारा खेल हो रहा है। सर्वसाधारण भोला भाला आदमी नहीं जानता है। लेकिन देखिएगा, गुड्डी एक आकाश में, धागा मेरे पास में, वो पंडित बासौ लेकर के उड़ेगा। गांव वाला को सुना दिया, सुन के क्या हुआ, भात दाल पर हाथ दिया, भात दाल तरकारी, भात दाल तरकारी, भात दाल तरकारी, भात दाल तरकारी, फिर भर न गया। बिन जाने बिन दरस परस बिन नाम लेत का होई। अरे धन धन कहा तो धनी जो होते, निर्धन रहत न कोई। अगर धन धन कहने से कोई धनी हो जाता तो सारे आदमी धन धन बोलता। 10 आदमी इसके घर में, 10 दिन उसके घर में, बोलते जाइए धन 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 धन, धनी हो गए। अरे महाराज खाओ, खाएंगे पेट भरेगी, बिना खाए पेट भरने को नहीं। समझदारी की जरूरत है, ना समझी लइये के डूब जाएंगे, लइये को डूब जाएंगे, ना समझी। समझदारी है। दवाई लोग सेवन करते हैं तो रोग को छुड़ा देते, और वही दवाई ठीक से सेवन एक लइये को डूब जाता। पूज्यपाल बाबा शाही स्वामी महाराज सुनाते थे का एक बार पहले अखिल भारतीय होता था तो गुरु महाराज भेजते थे शाही स्वामी महाराज को, संपादक जी को देखने के लिए व्यवस्था। तो बाबा बोले कि गए थे इलाहाबाद देखने के लिए व्यवस्था, अखिल भारतीय होने वाला था।
मठगावा से 5-7 आदमी भी साथ में लिए गए थे। तो एक आदमी को लग गया बुखार, तो बाबा एक डॉक्टर को बुलाए, तो नाप करके का बुखार है बाबा, अंग्रेजी दवा देकर नहीं, इसी से ठीक होगा, लेकिन 24